जय श्री सीताराम, जय माता दी। आज हम अपने परिकर सहित भारतवर्ष की पावन भूमि कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां हमें पारदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पर आचार्य श्री मधुसूदन शास्त्री जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके बारे में हमने बहुत सुना है। ये राम कथा और भागवत प्रवक्ता एवं अन्य पुराणों के रसिक प्रवक्ता हैं। आज इनसे हम परिकर सहित कुछ अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। आइए महाराज जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें बहुमूल्य समय दिया। महाराज जी, हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। क्या परमात्मा को पाने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, या ईश्वर दर्शन पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है, अथवा इसके अतिरिक्त कोई और सुगम मार्ग भी है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? अथवा जैसा आज समाज में प्रचलन है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, या मुक्ति हेतु गुरु मंत्र लेना जरूरी है, इस पर महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? आइए महाराज जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सभी का पारदेश्वर महादेव मंदिर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, ये जिज्ञासा जितनी सरल कही जाए उतनी सरल है, और जितनी कठिन इस विषय को समझने में बुद्धि लगाई उतना कठिन है। देखो, आज समाज के अंदर झूठ कपट दम का इतना प्रचार हो रहा है कि सच्चाई को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य हो चुका है। आज व्यक्ति की ये धारणा बन चुकी है कि उसका जो निर्णय है, उसकी जो सोच है, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसे शास्त्रों से, प्रवचनों से कुछ भी जीवन में उतारना नहीं है। व्यक्ति संसार को दिखाने के लिए जाएगा तो जरूर सत्संग या मंदिर में, या ये सोचकर कि लोग जाते हैं हम भी जाएं, सत्संग में बैठेंगे, संतों के प्रवचन भी सुनेंगे, किंतु उनको जीवन में उतारेंगे बिल्कुल नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में उन व्यक्तियों के लिए बहुत सुंदर बात लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। बोले, उन व्यक्तियों के हृदय जो है वो पापों में रमा पड़ा है, वे पापों से अलग होना ही नहीं चाहते। अब प्रश्न उठता है कैसे? तो जैसे मछली जल से अलग नहीं रहना चाहती, अगर मछली को जल से अलग करने का प्रयास आप करोगे तो वो तड़पने लगती है, छटपटाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी पापों से अलग नहीं होना चाहता। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। जरा जरा सी बात पर झूठ बोल देते हैं, मायने झूठ से आप अलग होना ही नहीं चाहते। अच्छा चलो, बेईमानी करना पाप है, लेकिन हम करते हैं और अपने मन में ऐसा विश्वास बनाते हैं कि बेईमानी बगैर गुजारा नहीं है। किसी की निंदा चुगली करना पाप है, लेकिन हम करते हैं और बड़ा चढ़ा कर करते हैं। दूसरे की संपन्नता को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हम दुखी होते हैं, ये भी पाप है। मायने पापों से अलग हम होना ही नहीं चाहते। और व्यक्ति की मूर्खता देखो कि अपने अंदर इतने पापों को बिठाए बैठा है और फिर ईश्वर को दोष देता फिरता कि हमको सुख नहीं मिलता।
अरे सुख जिस मार्ग से, जिस द्वार से होकर आ सकता है तुम्हारे पास, उन द्वारों को तो तुमने बंद कर रखा है। और अगर वो द्वार खुला भी है तो वहां झूठ, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रूपी इतने भयंकर राक्षस आपने बिठा रखे हैं कि सुख वहां तक पहुंचता तो है, लेकिन उन भयंकर राक्षसों को देकर वो भाग जाता है। सुख हमको प्राप्त नहीं हो पाता, दोष हम ईश्वर को देते हैं कि हमको सुख नहीं मिलता। पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में सुख है ही नहीं, इसलिए संसार में सुख ढूंढने वालों को सुख मिलता ही नहीं है। सुख अगर आप चाहते हो, सुख यदि आप चाहते हो तो सुख केवल ईश्वर के भजन में है भैया। अरे मूर्ख, जरा सोच, यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान भी ली जाए तो इसमें से आधी आयु तो सोकर गंवा देता है, शेष आधी में लड़कपन और बुढ़ापे में बीत जाती है। 1/4 आयु में रोग, क्लेश, सेवा में संलग्न अपमान को भोगता है। फिर कोई बता सकता है कि मनुष्य सुख कब भोगता है? इस नश्वर संसार के सभी भोगों का सुख अनित्य एवं दुख प्रदान करने वाला ही है। भोग की प्राप्ति के लिए की गई चिंता, भोग को प्राप्त करने के बाद बनाए रखने की चिंता, नष्ट हो जाने के बाद घोर दुख। अब कोई बता दे भोग में कहाँ है सुख? वास्तविक सुख तो इस जगत के सत्य को समझकर संतोष प्राप्त करने में ही है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझकर सदा आनंदमय रहता है और मूर्ख व्यक्ति तर्क ही करते जाते हैं। मूर्ख व्यक्तियों में एक धारणा और बैठी होती है कि हमने गुरु मंत्र ले लिया है, गुरुदेव कृपा करेंगे, हमें सच्चा सुख मिलेगा, हमें भव सागर से पार उतार देंगे। आइए जरा इन्हीं व्यक्तियों की बातों पर कुछ विचार करते हैं। आज जब भौतिकवाद इतना बढ़ चुका है, जब भौतिकवाद इतना बढ़ चुका है कि जहां अर्थ और काम से ही लोगों का व्यवहार चल रहा है, ऐसे युग में परम तत्व प्राप्त गुरु की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। गुरु का मिलना, परम तत्व संत का प्राप्त होना, ये ईश्वर की कृपा के बिना नामुमकिन है। कहने को भले ही आप कहते हो कि हमने पूर्ण संतों को ढूंढ लिया है, ईश्वर प्राप्त गुरु को पा लिया है। अगर आपके पुरुषार्थ से गुरु मिल जाता तो शास्त्रों के वचन बिल्कुल कट जाते, गलत साबित हो जाते। शास्त्र ये बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और ईश्वर की कृपा होती है अनन्य भक्ति से। भक्ति करते करते जब आपके अंतःकरण में गुरु भक्ति के भाव प्रकट होंगे, तब ईश्वर आपको स्वयं किसी पूर्ण सदगुरु से मिला देगा और उस संत गुरु से आपका कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति हम करते नहीं और पुण्य की पूंजी हमारे पास है नहीं, और समाज में हम ये बोलते फिरते हैं कि सच्चे संत हमको मिल गए, पूर्ण गुरुदेव हमको मिल गए। देखो शास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं कि संत विशुद्ध मिलई परिते ही, संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितमयी राम कृपा करते ही। शुद्ध सच्चे संत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें श्री राम कृपा की दृष्टि देखते हैं। जिसको ईश्वर कृपा की दृष्टि से देख ले, बोले उसे क्या मिलता है? बोले उसे कोई सच्चा संत मिलता है। ये अज्ञानियों के विचार तो हो सकते हैं, ज्ञानवानों के नहीं कि पुरुषार्थ से हम संत को ढूंढ लेंगे। ईश्वर की कृपा के बिना आपको पूर्ण संत का दर्शन नहीं हो सकता। आपने अपने पुरुषार्थ से जिनको संत मान लिया, गुरु मान लिया, देखो सबसे जरूरी बात है कि सच्चे संत को पहचान पाए, ऐसा सौभाग्य हमारे पास कब होगा? जब ईश्वर कृपा हम पर होगी। और ईश्वर कृपा के बिना संत नहीं मिलते भैया, ईश्वर की कृपा होगी तभी मिलेगा। देखो विभीषण जी ने हनुमान जी को क्या कहा था कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जी की कृपा के बिना, प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। ये विभीषण जी बोल रहे हैं। पुण्य पुंज बिन मिलई नहीं संता, पुण्य पूंजी अर्जित हुए बिना संत नहीं मिल सकते। गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, कृपा करे जे पार ब्रह्म ते होवे साधु संग।
प्रभु की कृपा के बिना आप अगर ये विचार रखते हैं कि हमने अपनी खोज पूर्ण कर ली, तो ये नासमझी की बातें हैं बाबा। ये बातें शास्त्र सम्मत नहीं है, तुम्हारी चतुराई बोलती है। ईश्वर भजन करते रहो, अपने अंदर ऐसा विश्वास दृढ़ करते रहो कि ईश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनेगा। पूर्ण संत का मिलना ईश्वर के अधीन है, व्यक्ति के पुरुषार्थ में वो बल कहाँ। अगर यही पुरुषार्थ आप ईश्वर भजन में लगा दोगे तो फिर ईश्वर कृपा दूर नहीं, ये समझ लीजिएगा। ये हम कर नहीं पाते, मन को विश्वास झूठा दिलाते हैं कि हमने पूर्ण गुरुदेव हमको मिल गए हैं, और लोगों में भी हम यही प्रचार करते फिरते हैं। अरे भैया, अर्थ और काम को प्रधानता देकर कैसी नादानी की बरतें करते हैं आप। अगर अर्थ और काम को आप अपने अंदर बिठाए हैं तो पृथ्वी लोक की बात छोड़ो, आप चंद्र लोक तक भी घूम आओ, तब भी आपको ईश्वर प्राप्त पूर्ण सतगुरु मिलने वाले नहीं। अर्थ और काम क्या है जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। अर्थ बोलते हैं पैसे को, और काम बोलते हैं वासना को। वैसे तो ये चार तत्व होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ होते हैं, दो का जोड़ा होता है। धर्म अर्थ एक और काम मोक्ष ये दो। अब जरा ध्यान से विचार करेंगे। धर्म के पीछे अर्थ है और काम के पीछे मोक्ष। इसके अर्थ को समझिए कि अर्थ को आपने कमाया, यानी पैसा आपने कमाया, तो उसे धर्म के पीछे मायने धर्म के काम में लगा दो। धर्म से उस अर्थ को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और काम के पीछे है मोक्ष, और काम बोलते हैं वासना को। वासना आपके अंदर संसार के भोगों की है, तो आप जगह जगह ठोकरे खाते फिरोगे, आपको सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं। और अगर आपके अंदर ईश्वर को पाने की होगी तो आप मोक्ष को पा जाएंगे। यही वासना आपको मोक्ष दिला देगी। होना तो ऐसा चाहिए कि मोक्ष के पीछे काम होता है, जैसे धर्म के पीछे अर्थ है, लेकिन नहीं, यहाँ काम के पीछे मोक्ष है। हमारे धर्मशास्त्र इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी वासना को ईश्वर की प्राप्ति में लगा दोगे तो फिर मोक्ष को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। मोक्षम आपको ढूंढता, आपको खोजता, आपको प्राप्त कर लेगा। ऐसे व्यक्ति मोक्ष की इच्छा नहीं रखते, मोक्षम उनका इच्छुक होता है। लेकिन आज के भौतिकवाद में लोगों ने धर्म मोक्ष को तो बिल्कुल ही त्याग दिया है। मोक्ष की इच्छा वाले कुछ हैं, लेकिन वो भी प्रयत्न नहीं करते। शेष धर्म का तो बिल्कुल ही त्याग कर दिया है। अब तो केवल अर्थ और काम की ही प्रधानता रह गई है। जैसे भी हो पैसा कमाओ, पाप से कमाओ, अत्याचार से कमाओ, दूसरे का पेट काट कर कमाओ, कैसे भी कमाओ, ये धारणा बैठ गई लोगों के दिलों में। इस बात को भी जरा समझ लेना कि अगर आप अर्थ को ही प्रधानता देते रहोगे, मायने धन को, तो इसके पीछे जो इसका साथी है ना काम, वो भी इसके पीछे 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 आपके पास आ जाएगा। जिस व्यक्ति के पास भी पाप का, झूठ का, कपट का धन होगा, वो धन उसे पापों की तरफ ले जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सूरा और सुंदरी जीवन रेखा की भांति रहने लगते हैं। वो पाप से धन कमाएंगे और सूरा सुंदरी में खर्च करेंगे, और ऐसे व्यक्तियों का कल्याण असंभव है भैया। ऐसे व्यक्ति ही सोचा करते हैं कि मैंने अमुक गुरु से नाम ले रखा है, मेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु आश्रम जाएगा, दक्षिणा चढ़ाएगा, और गुरु भी आश्वासन दे देगा, तेरा कल्याण है बेटा। सही है, तो में देखा जाए तो आज एक फैशन सा बन गया है। देखा देखी में लोग नाम लेने लगे हैं, जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते कि जिनसे मैं गुरु मंत्र ले रहा हूँ, जिनको मैं गुरु बना रहा हूँ, वो गुरु बनाने लायक भी है या नहीं। गुरु को भी चाहिए कि वो भी परखे ये शिष्य बनाने लायक भी है या नहीं, गुरु मंत्र का अधिकारी भी है या नहीं। बस लेने वाले लिए जा रहे हैं और देने वाले दिए जा रहे हैं। आज एक कलयुगी दंगी पखंडी लालची गुरुओं में होड़ लग चुकी है कि अपनी तादाद बढ़ाओ, बस नाम लेने वाला पात्र भी है या नहीं बिल्कुल नहीं सोचते। बस नाम दीक्षा दो, अपनी संख्या बढ़ाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शिष्य का कल्याण होगा भी या नहीं, इस बात का उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं। ख्याल तो तब हो जब कल्याण की कामना हो। कामना तो संख्या बढ़ाने की है, भोगों को बढ़ाने की है। ऐसे में कल्याण कहाँ हो सकता है। पूर्ण संत तो अधिकारी देखे बिना और शिष्य की तीव्र जिज्ञासा के बिना गुरु तो कहते ही नहीं भैया।
अब आपने हमसे जो पूछा शुरुआत में, आपका सवाल हुआ ना कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है या नहीं, नाम दीक्षा लेनी जरूरी है या नहीं। तो उसके लिए बड़ा सरल और बहुत सुगम, जिन्होंने पहले नाम ले रखे हैं क्या उनको ईश्वर मिल गया? देखो, ईश्वर को अगर आप प्राप्त करने की आपकी इच्छा है, आपके अंदर लगन है, तो आप ईश्वर से सीधा जुड़ो। आप ईश्वर से सीधे जुड़ोगे तो आपको ईश्वर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप बीच में माध्यम चाहते हैं कि गुरु माध्यम बने, और हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट मिलो। और हमारे शास्त्रों में, इतिहासों में, पुराणों में इस बात के तो प्रमाण मिलते हैं कि जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु से दीक्षित नहीं हुए, उन्होंने भगवान को पाया। उनकी लगन थी। देखो, गुरु को, हाँ, ये मैंने आपको जो पहले सुनाया है कि ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, बिल्कुल सत्य है। आपकी लगन दृढ़ होनी चाहिए। आपकी लगन दृढ़ होगी तो ईश्वर वैसा मार्ग प्रशस्त भी कर देता है। आप ईश्वर के मार्ग में जाओ, जब ईश्वर देखेगा कि इसको अब रास्ता दिखाने वाला भी कोई चाहिए, तो स्वयं किसी गुरु को आपके मार्ग में भेज देगा कि अब इसका कल्याण करने का समय आ गया, जाओ। जब ईश्वर देखता है कि इसके कल्याण करने का समय आ गया है, इसका उद्धार करने का समय आ गया है, तो ईश्वर स्वयं कुछ ना कुछ कारण बनाता है। विभीषण जी को बना दिया ना, अब मोहि भाव रोष अनुअंता बिनु हरि कृपा माय मिले नहीं संता। ध्रुव जी घर से निकले, माता ने कह दिया बेटा तब करो, घर से निकले। अब वो घर से निकले हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और परमात्मा ने देख लिया कि इसके कल्याण का समय हो गया, नारद जी को भेज दिया, जाओ कल्याण कर दो। मैंने आप केवल परमात्मा का भजन करने का मन बना लो, आप भजन करने में लग जाओ, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ कर लो, ईश्वर आपको मिलेगा। आप माध्यम बीच में बनाओ या ना बनाओ, ये तो तुम्हारे पर है। अगर अपनी बुद्धि से तुम माध्यम बनाओगे तुम ना आर के रहोगे ना पार के। गुरु बनाना चाहते हो तो गुरु बनाने से पहले ईश्वर का भजन करो। ईश्वर का भजन करते करते इस सीमा पर पहुंच जाओ कि ईश्वर को मजबूर होना पड़ जाए कि इसका उद्धार करना है। फिर ईश्वर के द्वारा हो भेजा हुआ वो दूत, वो संत, वो गुरु आपका दरवाजा खुद खटखटा देगा कि बेटा अब दरवाजा खोलो, तुम्हारे कल्याण का समय हो गया है। लेकिन हम अपनी बुद्धि से जाते हैं, लेने वाले लिए जा रहे हैं, देने वाले नाम दिए जा रहे हैं। भक्तों का कल्याण हो या ना हो, इससे कोई अर्थ नहीं उनको। केवल अपनी तादाद बनाने के लिए ही आज ये प्रथा चल रही है। अरे गुरु मंत्र कोई साधारण नहीं होता, ये कोई साधारण शब्द नहीं है कि गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया हमको, हम दीक्षित हो गए। गुरु, हाँ, लिखा है, मैंने भी लिखा है कि गुड़ तत्व न संत दोराए आरति अधिकारी जह पावे। जब उस चीज का अधिकारी मिलता है तो उसको फिर वो संत कृपा से वो प्राप्त हो जाता है। अधिकारी नहीं होता, सच्चा संत कुछ नहीं बोलता। लेकिन कलयुगी गुरु ये बात नहीं सोचते। उनका नाता नाम लेने वाले शिष्य के साथ कैसा है और शिष्य का गुरु के साथ कैसा है, इस बात को भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। वो लिखते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक ना सुनई एक ना देखा। गुरु अंधा है, जन्म से नहीं, बना बैठा है केवल अपनी कामना में फंसा। और शिष्य बहरा है, कानों के होते हुए भी बहरा है, सब कुछ सुनता है मगर बड़ा बहरा बना बैठा है, तो कल्याण कैसी हो। गजब की बात तो ये है कि ऐसे ना समझ गुरु के ना समझ शिष्य उनको साक्षात भगवान समझकर पूछते फिरते हैं और कहते फिरते हैं कि हमने साक्षात भगवान को पा लिया। उनसे पूछो कि कहाँ है, तो बोलेंगे हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान है। आजकल तो गुरु मंत्र भी ऐसा देते हैं कि जिसमें अपना ही नाम जपाते हैं, और शिष्य भी ऐसा कि उन्हीं को जपते फिरते हैं। कैसी मूर्खता है।
शिष्य अगर गुरु को भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि नहीं, मेरी पूजा ठीक है अगर तुम शिष्य भाव से करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूं। जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुमने मुझे गुरु बनाया उस तत्व की खोज करो। ऐसा कहने वाला कोई बिरला ही संत होगा, अन्यथा कोई भी नहीं कहेगा। कुछ शिष्य अपनी चतुराई दिखाते हुए ये भी कह देते हैं कि ईश्वर गुरु एक ही है। कैसी मूर्खता की बातें करते हैं वे लोग। अरे बाबा, गुरु गुरु है, परमात्मा परमात्मा है, ये कैसे हो सकते हैं? गुरु कभी परमात्मा नहीं हो सकता। गुरुदेव का दर्जा संसार में सबसे ऊंचा है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन पूर्ण संतों के लिए। लेकिन ईश्वर का दर्जा उससे भी ऊंचा है और बहुत ऊंचा है। वो किस लिए? क्योंकि परमात्मा गुरु तो बना सकता है, लेकिन गुरु कभी परमात्मा नहीं बना सकता। लेकिन आज इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आओ पहले दर्शन करो और फिर हमसे नाम लो। कैसी अटपटी सी बात करते हैं। अरे जो भगवान को जान लेता है क्या भी संसार को चाहेगा? बाबा, संसार की मोह ममता को त्याग कर ही भगवान को पाया जा सकता है। जब तक संसार की चाहना, संसार की मोह ममता को नहीं त्यागोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको नहीं हो सकती। और जो एक बार ईश्वर को पा लेता है वो मस्त हो जाता है। फिर उससे पूछो कि कहाँ है भगवान, तो वो यही कहता है, बता दे फकीर कैसे मिलता है या रब। जो है उनसे पूछो, हम तो है ही नहीं। अब वो अपने को संसार में मानता ही नहीं, वो कैसे नाम दे। लेकिन आज डंका पीटा जा रहा है कि आओ पहले भगवान के दर्शन करो। ऐसे भ्रमित करने वाले ना तो गुरुओं का ही कल्याण होता है न शिष्यों का। ईश्वर को जो संत पा लेते हैं वो संसार में सबसे अलग हो जाते हैं। फिर उनसे पूछो, देख सकता है क्या रब को कोई? मधुसूदन दूजा जो ना देखे साहिब दिसे सोई। कौन देख सकता है भगवान को? बोलो, जो व्यक्ति सब में भगवान को ही देखता है वो हर समय भगवान के करीब और भगवान उनके करीब हैं। और जो भगवान के सिवा संसार को भी जानता है, अपना पराया जानता है, वो भगवान से बहुत दूर है। सच्चिदानंद भगवान की जय। जो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, वे हमेशा भक्तों को भगवान की तरफ चलाते हैं। वे शिष्य को अपने से नहीं जोड़ते, अपितु भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन कलयुगी पाखंडी कपटी गुरु जो हैं, वे शिष्य को भगवान से दूर कर देते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं। आप स्वयं इस बात को समझे। देखिए, कलयुगी संत गुरु कथा भगवान की करेंगे, गुण परमात्मा का गाएंगे, प्रमाण भगवान का देंगे, मगर तस्वीर अपनी दे जाएंगे। लो बेटा, इस चित्र को टांग लो अपने घर में, अपने व्यवसाय में। लो बेटा, ये हमारा लोकट पहन लो गले में। अरे जब आप कथा भगवान की कर रहे थे तो चित्र भी तो भगवान का ही दो, लाकट भी तो भगवान का दो। नहीं देंगे, उन्हें भी डर है। यदि ये ईश्वर से जुड़ गया, कहीं से भगवान मिल गया तो अपना कारोबार तो बंद हो जाएगा। वो डरते हैं। भगवान की जगह खुद की पूजा करवाना पखंडियों का काम है। जिसके अंतःकरण में शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपए पैसे की इच्छा है, मकान आश्रम बनाने की इच्छा है, उसके द्वारा शिष्य का कल्याण तो दूर, उसका अपना कल्याण भी नहीं होता। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वै दास। वो जगत का गुरु नहीं होता जो जगत की आस करता है, वो तो जगत का दास होता है। शिष्या का सुधवित को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। ऐसे पखंडियों को कभी भी परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा था। लेकिन पुण्य सतगुरु, पुण्य संतों में एक बात का विशेष प्रकाश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे समस्त संसार को राममय देखते हैं, उनके लिए सारा संसार ईश्वरमय हो जाता है। फिर वो किसको नाम दीक्षा दे और किसको शिष्य बनाए। शिष्य बनाने का विचार आज एक सोची समझी युक्ति है कि संख्या बढ़ाओ। ऐसे दंभी गुरु अपने अपने ढंग से लोगों में ये प्रचार करवाते फिरते हैं कि आओ और हमसे नाम लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मगर अपने अंदर वे गुरु भी अर्थ और काम को ही आसन दिए होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि संसार में पूर्ण संत नहीं रहे, पूर्ण संतों का कभी अभाव नहीं होता। वे हैं, जरूर हैं, लेकिन है बिरले। संतत्व को प्राप्त हुए संत बिरले ही हैं। लेकिन अगर जीवन में उन संत के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा हो जाए, तो बस फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जन्म जन्मांतरों के दुख समाप्त हो जाया करते हैं, व्यक्ति को परम शांति मिल जाया करती है।
उन संतों के द्वारा ईश्वर प्रत्यक्ष दिखलाई देने लगता है। जैसा कि गुरबाणी में भी लिखा है, संत का संग बड़ भागी पाइए, संतन संग प्रभु नाम ध्याइए, संतन संग प्रभु लागै मीठा, और संतन संग प्रभु पग पग डीठा। पूर्ण संतों का संग मिल गया, फिर समस्या ही खत्म हो जाती है। उनके संग से तो पग पग पर ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसे ईश्वर तत्व को प्राप्त, संतत्व को प्राप्त संत बिरले ही हैं। और केवल संत नाम की प्लेट लगाए जो संत के अर्थ को बिल्कुल भी नहीं जानते, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आज़ाद देश के नागरिक हैं, जो चाहे नेम प्लेट लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए रामायण में लिखा है, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम जैसा हित चाहने वाला जीव का दूसरा कोई है ही नहीं। मगर ऐसे गुरु बहुत ज्ञान की बात जरूर करते हैं, दूसरे को ऐसा उपदेश देंगे कि बस, जैसे मकड़ी बड़ा सुंदर जाल बनाती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कैसा सुंदर दिखता है। क्या वो जाल उसका सुंदरता दिखाने के लिए होता है? ऐसा जाल रचती है कि हमारे इंजीनियर भाई वैसा नक्शा भी नहीं बना पाते। क्या वो दूसरे का कल्याण करने के लिए ऐसा बनाती है? नहीं, वो तो केवल उसमें कीट पतंगे मक्खी मच्छर फंसाने के लिए रचती है। इसी प्रकार से वो संत पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ऐसी चतुराई तो उनके पास बहुत होती है। दूसरे को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा वाक पटुता का जाल फैलाएंगे कि व्यक्ति बहुत आराम से उसमें फंस जाता है। और ऐसे गुरु के शिष्य के कल्याण की तरफ तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। कहने को या दिखाने को भले ही कह देगा कि बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसका ध्यान शिष्य के अर्थ की तरफ, मायने धन की तरफ होता है। ये दक्षिणा कितनी छिड़ाएगा। कितने अफसोस की बात है कि ऐसा गुरु शिष्य का धन तो हरता है, लेकिन शिष्य के दुख बिल्कुल नहीं हरता। शिष्य दुखों में घिरा है, पारिवारिक परेशानी, कारोबार की परेशानी, शरीर में परेशानी, सामाजिक परेशानी, भजन में मन नहीं लगता, ये परेशानी, बेटा नहीं है, ये परेशानी, हो गया है तो नालायक है, आज्ञा नहीं मानता, ये परेशानी, कारोबार करते हैं घाटा पड़ जाता है, ये परेशानी। माने परेशानी ही परेशानी, समस्याएं ही समस्याएं। इन समस्याओं से जूझता बेचारा व्यक्ति जाता है गुरुओं के पास, लेकिन इन समस्याओं से उनके गुरुदेव भी नहीं बचा पाते। बेचारा परेशानियों में ही दम तोड़ देता है। गुरुओं से भी पूर्ण शांति नहीं मिल पाती। जो गुरु शिष्यों से भोगों की सामग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनका दुख दूर नहीं कर पाते, वो गुरु तो हो ही नहीं सकता, वो तो कोई दम्भी ही है। कई लोग जो ऐसे ही गुरुओं के चेले हैं, वो ये भी प्रश्न कर देते हैं कि गुरु का आना, दुख का आना शिष्य का अपना कर्म है, अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। ऐसे में गुरुदेव क्या करें? ये प्रश्न असमर्थ गुरु के शिष्य क्या करते हैं? भैया, समर्थवान गुरु के शिष्य नहीं, क्योंकि समर्थवान गुरु सब कुछ कर सकते हैं। जो गुरुदेव शिष्य की विपत्ता नहीं हर सकते, जो वो गुरु नहीं हो सकते, वो केवल कहलाने वाले गुरु हैं, आत्म उद्धार करने वाले नहीं। बाबा, संसार में ये मत देखो जिसके पीछे 10, 20, 50 हजार लोग लगे हैं, हम भी उनके शिष्य बन जाए, उनसे नाम ले ले। देखो, देखा देखी कार्य करना ये पशुओं का कार्य होता है, समझदार व्यक्ति नहीं। गुरुदेव ने हंसकर बोल दिया, 2-4 बातें कर ली तो बस व्यक्ति समझता है कि हो गया कल्याण। कुछ दिनों बाद पूछो, परम शांति मिली, सुख मिला, तनाव खत्म हुआ, दुखों से छुटकारा मिला, तो आगे से वो यही प्रश्न करते हैं कि दुख तो अपने कर्मों से मिलता है, इसमें गुरुदेव क्या करें। ये था उन व्यक्तियों का तर्क। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं वो भी सुनिएगा कि गुरु कौन है। बोले, हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य का धन का हरण तो करता है, लेकिन शोक नहीं हर सकता। सो गुरु घोर नरक में पड़े, वो तो घोर नरकों में जाएगा। जो शिष्य की दक्षिणा को स्वीकार करता है, दुखों से निजात नहीं दिला पाता, ऐसे गुरु घोर नरकों में जाते हैं। दुख दूर करने की समर्थता तो है नहीं, शिष्य को सतमार्ग पर ला सकते नहीं, नाम दान दीक्षा देने में सबसे आगे रहते हैं। व्यक्ति का कैसे अज्ञान है, इस बात को फिर भी नहीं समझ पाता, तर्क जरूर करता रहेगा। एक बात का ध्यान रखना, तर्क संसारिक बातों के लिए होता है, परमात्मा मार्ग के लिए नहीं। वहाँ भक्ति हो सकती है, तर्क वितर्क नहीं। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भगवान की तरफ से जो दुख मिलना है वो तो मिलता है, इसमें गुरुदेव क्या करेगा। अरे भैया, दर्जा तो तुम गुरुदेव का ईश्वर से भी ऊंचा उठा देते हो।
और फिर ये प्रश्न करते हो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा कर देते हैं आप। इसका मतलब है कि आप स्थिर बुद्धि वाले नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ईश्वर के सिवा किसी का मनन नहीं करता, जो केवल ईश्वर चिंतन में लगा रहता है, वो सब कुछ करने में समर्थ होता है। केवल कहला देने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जिसे 5-50 लोग गुरु कहने लग जाए वो गुरु नहीं बन जाता। गुरु तो वह है जो शिष्य के संसारिक दुख दूर करके उसके अंतःकरण में प्रभु की ज्योति प्रकाशित कर दे, वह गुरु है। संसार के जितने गुरु हैं वे केवल माया में फंसकर ही अनुभव होते हैं। जब तक आप माया में फंसे रहेंगे, अज्ञान रूपी अंधकार में ठोकरें खाते रहेंगे, तब तक आप दुख उठाते रहेंगे। और पूर्ण गुरु जो है वो शिष्य के दुख को हर सकता है। कौन कहते नहीं हर सकता है? देखिए गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। मैंने जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, शिष्य के हृदय में प्रकाश जगा दे, वो गुरु है, अन्यथा सब दम्भी है। जो गुरु शिष्य का अज्ञान नष्ट कर देते हैं वो पूर्ण गुरु होते हैं। कलयुग गुरुओं में इतना बल कहाँ कि वो ऐसा कार्य कर दें। वो तो केवल भोग और संख्या बढ़ाने में लगे हैं। वो शिष्य का दुख दूर क्या करेंगे? वो तो अपने लिए नरकों का द्वार खोल रहे हैं स्वयं अपने हाथों। भैया चेतो, होश में आओ। क्यों अपनी चतुराई से स्वयं को झूठी दिलासा दिलाकर ईश्वर से स्वयं को दूर कर रहे हो? क्यों आवागमन के चक्रों में ठोकरें खाना चाहते हो? क्यों स्वयं को अंधे कुएं में गिर रहे हो? आप तो बोलते हो कि कर्मों से दुख मिलता है, इसमें गुरुदेव क्या करें? वो तो भोगना ही पड़ता है। कैसी बात करते हैं आप? सच्चे संत गुरु के लिए तो शास्त्र यहां तक बोल देते हैं कि राखई गुरु जो कोप विधाता। विधाता के लिखे को भी पूर्ण गुरु संत बदल सकता है। कल युगी पखंडी ईश्वर का चिंतन नहीं, भोगों की चिंता क्या करते हैं। भेष ऐसा सुंदर बनाएंगे कि लोग स्वयं ये सोचेंगे कि देखो संसार में सबसे सुंदर यति तपी हमारे गुरुदेव हैं। ये भेष ही तो फंसा लिया करता है बाबू। अगर रावण साधु संत का दिव्य भेष बना करके नहीं आता तो क्या सिया जी का हरण हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। रावण अच्छी प्रकार से जानता था कि अगर सिया हरण करना है तो ऐसा रूप बना लेना चाहिए कि सिया का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाए। तो कौन सा रूप बनाया जाए? बोले साधु संत का। अगर रावण अपने असली भेष में आता तो कभी भी सिया हरण नहीं हो सकता था। रावण जानता था कि सिया जी का हरण साधु संत के रूप में ही हो सकता है। बस युक्ति काम कर गई। सून बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट यति के देखा। बस यति रूप बना लिया और हो गया सिया हरण। इन पखंडी गुरुओं ने वही युक्ति पकड़ ली है। भेष ऐसा बनाते हैं कि बस देखने वाला उनके फैलाए जाल में आसानी से फंसते चले जाते हैं। ऐसे गुरु अपने ही ढंग से माया रचते हैं कि शिष्य दिन ब दिन बढ़ते रहें और अपने आश्रम, अपनी गाड़ियां, अपनी प्रतिष्ठा चलती रहे। ऐसे लालची पखंडी अपने परलोक को तो बिगाड़ते ही हैं, शिष्य के भी लोग परलोक को बिगाड़ देते हैं। ऐसे लालची कपटी गुरुओं के अज्ञानी शिष्य सोचा करते हैं कि गुरु मंत्र ले लिया है, मुझे अब कोई कुछ नहीं कह सकता, जो चाहे करूं, गुरुदेव मेरी नैया पार कर देंगे। कुछ भी सोचता है। और इधर गुरु भी सोचता है कि एक शिष्य और बढ़ गया, चलो अब इधर से भी किस्त आती रहेगी। अपनी जगह दोनों लालची है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। सच्चे संतों की तो लोगों को पहचान ही नहीं है और ना ही हमने कभी इच्छा की है कि हमको कोई पूर्ण संत मिले। लोग अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि सच्चे संत, पूर्ण संत कहाँ मिलेंगे? कैसा अटपटा सा सवाल पूछ लेते हैं। अरे सच्चे संत क्या बाजार का कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है जो बाजार की किसी दुकान पर रखी होगी, मिल जाएगी? सच्चे संतों का कभी अभाव नहीं होता। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। अभाव हो जाता है हमारे भावों का, हमारी लगन का। सच्चे संतों का अभाव नहीं होता। एक आम सी बात है, हम कोई भी संसारिक वस्तु लेने जाएं तो बिना मोल भाव के नहीं मिलती। उसका भी कुछ भाव होता है, कुछ मोल होता है। जब संसार की कुछ वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती तो पूर्ण गुरु संत कैसे मिल जाएंगे? अपने अंदर प्रेम भाव पैदा करो, तीव्र जिज्ञासा का भाव पैदा करो, तब पूर्ण संत के मिलने में देर नहीं लगेगी। अच्छा बताओ, विवेकचंद जी कभी हनुमान जी को ढूंढने गए थे क्या? ध्रुव जी नारद जी को ढूंढने गए थे क्या?
मीरा जी कभी ढूंढने गई थी क्या? अर्जुन जी कभी गए थे क्या? नहीं, कोई नहीं गया। वो तो जब अंदर तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाती है, लगन लग जाती है, अंदर भाव पैदा हो जाते हैं, तब ईश्वर कृपा से पूर्ण सतगुरु संत मिल जाया करते हैं। कपटी दम्भी संत तो इन 3 खाइयों में गिरे पड़े रहते हैं। ये 3 खाइयों को पार जो कर जाता है वही संत बन सकता है, मगर ऐसा कोई बिरला ही होता है, अन्यथा ज़्यादा संत इन्हीं खाइयों में गिरे रहते हैं। दम्भी गुरु तो इन खाइयों को जागृत तो छोड़िए, सपन में भी पार नहीं कर सकता। वो 3 खाइयाँ कौन सी हैं? आइए जरा सुनिए। कंचन, कामनी, कीर्ति। कंचन बोलते हैं पैसे को, कामनी बोलते हैं स्त्री को, कीर्ति बोलते हैं यश को। या तो उनको पैसा सबसे ज़्यादा चाहिए कलयुग गुरुओं को, अथवा कामनी के रूप जाल में फंसे रहते हैं, अथवा इन दोनों को पार भी कर लें, पैसे को भी छोड़ दें, कामनी को भी छोड़ दें, बोले कीर्ति को पार करना बहुत मुश्किल है। हमारा यश हो, हमारी जय जयकार हो, हर जगह हमारा चित्र टंगा हो। ये 3 खाइयाँ इतनी भयंकर होती हैं मेरे भैया, जिन्हें पार करना ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं। ज़्यादातर संत जो होते हैं वो इन्हीं में रमे होते हैं। कहने को या दिखाने को भले स्वयं को कितना ही बड़ा त्यागी दिखा दे, लेकिन वे इनमें बुरी तरह फंसे होते हैं। लीजिए, और विषय अलंपट शील गुना कर। देखो भगवान राम संत लक्षण कहते हुए बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, बोलते हैं विषय अलंपट शील गुना कर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत ऋतु विमद बैरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। विषय लंपट शील गुनाकर, संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। तो क्या भगवान के शब्द गलत हैं? नहीं, ये सही है। ऐसा कोई बिरला ही होगा, ज़्यादातर विषयों में फंसे रहते हैं। साथ में ये भी लिखा कि शील और सद्गुणों की खान होते हैं। शील बोलते हैं जो बिल्कुल शांत हो, जो पूर्ण संतों का गुण है। कोई कुछ भी कहे, बुरा भला, उनके हृदय में कभी उद्वेग नहीं होता। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान फकीरी में, मनवा लागो मेरो यार फकीरी में। कभी उनके हृदय में क्रोध नहीं, रूपी अग्नि पर जलित नहीं होती, वे हमेशा शांत बने रहते हैं। ये गुण कलियुग पाखंडी गुरु में भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पुण्य संतों की अपेक्षा इनमें ये विपरीत होता है। ये शांत तो होते हैं केवल संसार को दिखाने के लिए, इनके अंदर तो भारी ईर्ष्या रूपी आग जल रही होती है। जरा सा कहीं से अपमान हो जाए तो फिर देखिए इनके तेवर, ऐसा लगता है जैसे अभी जलाकर भस्म कर डालेंगे। सद्गुण इनके अंदर भी होते हैं, स्वयं को संवारने के, अच्छी वेशभूषा के, दूसरों को फंसाने के, अपने को विख्यात करने के, खुद को रागी होते हुए भी बैरागी दिखाने के। और सबसे बड़ा गुण इनमें होता है कि पास भले ही इनके कुछ भी ना हो, लेकिन स्वयं को गुरु सिद्ध किए होते हैं कि हम ही हैं जगत गुरु। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, यह भगवान राम का वचन है। उन्हें प्रायः दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। ये संत स्वभाव के बारे में प्रभु श्री राम जी बतला रहे हैं कि संतों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जैसे फूल दाहिने हाथ तथा बाइने हाथ किसी में भी आप रखिए, वो एक जैसी सुगंधी देता है। वैसे ही महात्मा पुरुष शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, एक जैसा आचरण करते हैं। समझिए जरा, जो फूलों की रक्षा करता है, जो फूलों की देखभाल करता है और जो फूलों को तोड़ता है, मसलता है, उनमें फूल कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो सबको एक समान से सुगंधी देता है, एक समान से सुगंधित करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि इसने मेरी पालना की है और इसने मुझे मसला है, मैं एक को सुगंध दूं और दूसरे को ना दूं। नहीं, वो कभी भी ऐसा विचार नहीं करता, क्योंकि सुगंध देना उसका स्वभाव है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से वे संत प्रायः दुख देकर दुखी और सुख देकर सुखी होते हैं। ऐसा लिखकर प्रभु श्री राम ने पुण्य संतों की महिमा बढ़ा दी, क्योंकि फूल का तो एक ही स्वभाव है, सुगंध देना, और संत के 2 स्वभाव है, दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना। मूल में अगर देखा जाए तो संत का भी एक ही स्वभाव है। वो प्रभु यहाँ उजागर करना चाहते हैं कि वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि संत जो है दूसरे को दुखी नहीं देख सकता, सुखी देखना चाहता है, इसलिए वो दुख करता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति को सुखी कर दो, और फिर उसी के सुख में जो उसको सुख मिलता है
उससे वो आनंदित हो जाता है। देखो पुण्य संतों का अंतर्भाव ही ऐसा रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भाग भवेत्। सब सुख शांति से रहें, यही प्रार्थना वो हर समय करते रहते हैं। लेकिन केवल लोगों को सुना देने से इस श्लोक की महत्ता नहीं हो जाती है। ये तो हृदय की आवाज है जो बहुत असर रखती है। औरों को उपदेश देने में चतुर मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन आप धारण करने वाले उन उपदेशों को हजारों में दुर्लभ है। उपदेश तो ऐसा देंगे कि सुनने वाला सोचता रह जाएगा कि वास्तव में ऐसे ज्ञान की चर्चा हमने आज तक नहीं सुनी इन संतों के द्वारा। मगर जो चित्त में हो सो वाणी से कहना, और जो वाणी से कहा गया हो वो सोई कर देना। महात्मा के चित्त वाणी क्रिया तीनों एक रस होते हैं, औरों के नहीं। ऐसे संत ही सबको सुखमय देखना चाहते हैं। जो अपने अंतःस्वार्थ को, कपट को, लालच को स्थान दिए हैं वो तो स्वयं ही दुखमय है। वो दूसरों के लिए क्या कामना करेंगे और क्या किसी को सुखी बनाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने दूसरा गुण बतलाते हुए क्या कहा है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, वे दूसरे के दुख को देकर दुखी और सुख को देकर सुखी हो जाते हैं। उसके बाद भगवान फिर कहते हैं सम अभूत रिपु विमद विरागी, सम अभूत रिपु विमद विरागी। वे सब में, सर्वत्र, सब में और सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। सब समय सम रहना ही पुण्य संतों का आभूषण है। हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, मिलन हो, वियोग हो, सब में सब रहना, सब समय सम रहना ही है। किसी में भी अगर समता आ जाए तो समझ लो वो भव सागर से पार है। संतों में एक समता के आ जाने पर दूसरे सब साधन करने की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि समता साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। एक समता के आ जाने पर दूसरे सब साधन स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। अगर किसी संत में समता नहीं है, दूसरी बहुत सी विद्याएं हैं, तो वह अधूरा है, उसमें पूर्णता नहीं है। परमात्मा सम है, उनमें विषमता नहीं है, परंतु प्रकृति जो है विषम है। अतः परमात्मा की ओर जो दृष्टि होती है वो सम दृष्टि होती है। तात्पर्य है कि सब जगह समरूप परमात्मा को देखना सम दृष्टि है। प्रकृति को, उसके कार्य, शरीर, संसार को देखना विषम दृष्टि है। इस बात को पुण्य संत जान लेते हैं, इसलिए वो संसार से दृष्टि हटाकर परमात्मा में दृष्टि केंद्रित कर देते हैं। लेकिन कलयुग के कपटी गुरु परमात्मा में दृष्टि केंद्रित ना करके केवल संसार में केंद्रित रखते हैं। वे संसार के भोगों को ही चाहते हैं, संसार में ही अपना यश चाहते हैं। इन लोभी गुरुओं में आपस में भी होड़ लगी होती है। देखते हैं कि हमसे जो दूसरे गुरु हैं उनका कितना यश है, उनकी कितनी संपत्ति है, उनके कितने शिष्य हैं, उनके कितने आश्रम हैं। जहाँ मालूम चला हमारे से उनकी संख्या ज़्यादा है तो बस रातों की नींद गायब, दिन का चैन गायब। अपने पास से खर्च करेंगे कि किसी तरह हमारी संख्या उनसे ज़्यादा बढ़ जाए। यही चिंता उन्हें घुन की तरह अंदर से खाती रहती है। ऊपर से वैसे कैसे भी उज्जवल बने रहें, प्रसन्न दिखलाई देते रहें, लेकिन वास्तविकता ऐसी ही है। संसार की तरफ, संसार के भोगों की तरफ आकर्षित रहने वाला कभी सम नहीं हो सकता, ना ही ऐसे गुरुओं के शिष्यों का कल्याण ही हो सकता है। आगे लिखा प्रभु ने अभूत रिपु, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं होता। कारण कि उनको ना किसी से कुछ लेना और ना ही किसी के प्रति बुरा चाहना, ये दो गुण उनमें होते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि वो किसी के शत्रु नहीं होते, इसके बजाय ये लिखा गया कि उनके कोई शत्रु नहीं होता। क्या देख रहे हैं आज आप समाज में? ये सब पंखंडी गुरु ही एक दूसरे पंखंडी गुरुओं का विरोधी बने होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा उन पुण्य संतों का कोई शत्रु नहीं होता। देखो एक मजेदार बात याद आ गई। एक गांव में एक हाथी आया और वो जो गांव था वो अंधे लोगों का था। उस गांव में सभी अंधे थे। वो अंधे तो थे लेकिन सुन तो सकते थे। हाथी जब गांव में आया तो हाथी के गले में बजी जो घंटी बज रही थी, टन टन की आवाज आई तो सभी चौकस चौकन्ने हो गए। अरे देखो ये टन टन की आवाज कहाँ से आ रही है? गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, पता करो गांव में कौन आया है। सभी इकट्ठे होकर पहुंचे जहां से हाथी निकल रहा था।
तो आवाज लगाई, अरे भैया कौन हो? तो हाथी के ऊपर बैठा महावत बोलने लगा कि भैया गांव में हाथी आया है, हम हाथी को लेके आए। अरे हाथी, ये कैसा होता है? बोले भैया अब तुम्हें क्या बताएं, तुम तो देख तो सकते नहीं। बोले देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए। बोले कैसा फिर पता करोगे? बोले इस हाथी को हमारे पास लाओ, हम छू कर देखेंगे, हम अपने स्पर्श से ही अंदाजा लगा लेंगे हाथी कैसा है। अब उसने हाथी को लाकर महावत ने पास में खड़ा कर दिया, बिठा दिया हाथी को नीचे। लो भैया स्पर्श करो और पता करो हाथी कैसा है। जो एक अंधा था उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और एक अंधे ने हाथी के टांग को पकड़ लिया और एक ने कान को पकड़ लिया, एक सूंड को पकड़ लिया और एक ने पेट को पकड़ लिया। सब ने शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ, स्पर्श किया और सब ने अपना अंदाजा लगा लिया। हाथी वाला तो हाथी लेकर चला गया और जो कुछ गांव के लोग गांव में नहीं थे, बाद में गांव में जब आए तो गांव में बहुत शोर सुना उन्होंने। तो पूछा अरे भैया आज गांव में शोर कहाँ का है? तो उन्होंने कहा भैया आज गांव में हाथी आया था। बोले हाथी आया था? बोले हाँ। बोले वो कैसा होता है? बोले भैया कुछ लोगों ने छुआ है, उन्हीं से पूछो। तो उनके जिन्होंने छुआ था उनके पास वो पहुंचे, अरे भैया हाथी कैसा होता है? बोले हाथी। और जिसने टांग को पकड़ा था अब वो सिद्ध कर रहा है कि हाथी कैसा होता है। टांग को पकड़ने वाला कहता है कि हाथी एक पेड़ जो बड़ा भारी पेड़ हो उसके तने की तरह लंबा और मजबूत होता है, क्योंकि टांग को पकड़ा ना उसने। और जिसने सूंड को पकड़ा था वो कहने लगा नहीं भैया ये गलत बोल रहा है, वो तो ऐसा होता है जैसे एक लचीली टहनी हो किसी पेड़ की जो हिलती हो, ऐसी हाथी ऐसा होता है। और जिसने कानों को छुआ तो वो कहने लगा नहीं भैया ये ऐसा नहीं होता। बोले कैसा होता है? बोले जिस तरह सूप होता है, छाछ, ऐसा होता है हाथी। और जिसने पेट को हाथ लगाया था कहना नहीं नहीं ये सभी गलत हैं, मैं बता रहा हूँ सत्य बात। बोले तुम बताओ। जिसने पेट को हाथ लगाया था वो सिद्ध करता है कि हाथी ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ा कोई ढोल हो। और जिसने पूंछ को छुआ था वो कहने लगा ये सभी गड़बड़ी कर रहे हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। बोले तुम्हें है? बोले हाँ मुझे है। बोले क्या है? बोले जिसने पूंछ को छुआ वो कहता है ये तो ऐसा होता है जिसे कोई लंबी सी छड़ी हो और आगे उसके बुरुश लगा हो, हाथी ऐसा होता है। अब देखो मजे की बात, अब इनका सबका आपस में विरोध हो गया, सबने अपना अपना दल अलग बना लिया। वो कहता है हाथी ऐसा होता है, वो कहता है ऐसा होता है, वो कहता है ऐसा होता है। बस ऐसा ही झगड़ा आजकल पखंडी गुरुओं में भी चल रहा है। वो कहता है नहीं ईश्वर निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता नहीं ये ऐसा सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता ऐसा है, कोई कहता ऐसा है। वास्तविकता का बोध इनको कभी नहीं होता। इसी बात का इनमें झगड़ा लगा रहता है। भगवान कहते हैं अभूत रिपु, उनका कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन ये तो आपस में ही शत्रु बने होते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं विमद। विमद मायने मद से रहित। संसारिक भाषा में मद को नशा भी बोलते हैं। किसी भी पद प्रतिष्ठा को पाकर उसका मान कर लेना, अपने अंदर अहंकार को पा लेना, यही मद है। संतों के अंदर मद नहीं होता, वो मद से रहित होते हैं। लेकिन तुलना कीजिए, क्या संसारिक संत मद से बचे हुए हैं? वो तो कुछ ज्यादा ही मद में चूर है। जो नशे में चूर हो वो क्या सही दिशा में कभी जा सकता है? क्या नहीं, वो ललखड़ाता है और कहीं ना कहीं गिर भी पड़ता है। उसकी स्थिर बुद्धि नहीं रहती जाती। वो नशे में अपना भला नहीं करना चाहे भी तो नहीं कर पाता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि मद मत करो। इसी प्रकार से संतों के विषय में प्रभु श्री राम बोलते हैं कि उनमें मद नहीं होता। जिस संत में मद हो वो संत नहीं होता। और जब मद में चूर है उसके अंतःकरण में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उन्हें बुराइयों की तरफ ले जाते हैं। और ऐसा संत जिसमें मद हो वो धर्म से हीन और संत चरित्र से घिर जाता है। और संतों के जो गुण हैं, संत तत्व के जो गुण हैं, वो उनसे हीन हो जाता है। ऐसे संत को शास्त्र संत नहीं मानते, खुद की नज़र में भले ही वो संत हो। अच्छा, संतों के कुछ लक्षण और भी शास्त्रों में और पुराणों में और धर्म ग्रंथों में आते हैं, वो भी सुन लीजिएगा, सुना देते हैं आपसे। संतों के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर आप परख सकते हैं ये संत है या नहीं।
बोले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मन का निग्रह, इंद्रिय दमन, तितिक्षा, श्रद्धा, क्षमा, वीरता, दया, तेज, सरलता, स्वार्थ त्यागता, अमानित्व, दम्भहीनता, अपैशूनता, निष्कपटता, विनय, धृति, सेवा, सत्संग, जप, ध्यान, निर्वैरता, निर्भयता, समता, निरहंकारता, मैत्री, दान, कर्तव्य परायणता और शांति। ये संतों के मुख्य मुख्य गुण होते हैं। जिस संत के जीवन में इन गुणों का आचरण हो वो ही वास्तव में महान संत है। उसी संत से समाज का कल्याण हो सकता है, उसी संत से समाज का सुधार हो सकता है, उसी संत से समाज को नई दिशाएं मिला करती हैं। केवल इन शब्द को रट लेने से या सुना देने से कोई जीवन में संत नहीं हो जाता। इन पर तो आचरण बनाना पड़ता है, इनको जीवन में उतारना पड़ता है। एक एक को बहुत सावधानी से पकड़ पकड़ कर अपने अंतःकरण में उतारना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये गुण प्राप्त होते हैं। केवल कह देने से गुण प्राप्त नहीं होते। एक एक गुण को प्राप्त करने के लिए तब करना पड़ता है। इन गुणों के बारे में थोड़ा और समझ लो। अगर आपको इन शब्दों में कुछ समझ ना आया हो तो उनको थोड़ा सा विस्तार में बता दें आपको। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना देना, ये अहिंसा कहलाता है। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना, इसको सत्य कहते हैं। किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, इसको अस्तेय कहते हैं। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग कर देना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ममत बुद्धि से संग्रह ना करना, इसको अपरिग्रह कहते हैं। बाहर और भीतर की पवित्रता, इसको शोच कहते हैं। तृष्णा का सर्वथा अभाव, इसको संतोष कहते हैं। सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, इसको तप कहते हैं। परमार्थिक ग्रंथों का अध्ययन और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करना, इसको स्वाध्याय बोला जाता है। भगवान में श्रद्धा और प्रेम होना, इसको ईश्वर भक्ति कहते हैं। सत और असत का जिसको पूर्ण ज्ञान हो उसको ज्ञान कहते हैं। और इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव, उसको वैराग्य कहते हैं। मन का वश में होना, इसको मन का निग्रह कहते हैं। समस्त इंद्रियों का वश में होना, इसको इंद्रिय दमन कहते हैं। शीत, उष्ण और सुख दुखादि द्वंद्वों में सहनशीलता, इसको तितिक्षा कहते हैं। वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष की तरह विश्वास करना, इसको श्रद्धा बोला जाता है। अपना अपराध करने वाले को भी किसी भी प्रकार का दंड ना देना और ना ही दंड देने का भाव रखना, इसको क्षमा कहते हैं। कायरता का सदा अभाव, इसको वीरता बोलते हैं। किसी भी प्राणी को दुखी देकर हृदय का पिघल जाना, इसको दया बोला जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की वह शक्ति जिसके प्रभाव से विषयासक्त नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय पापाचरण से हटकर श्रेष्ठ कर्मों में लग जाते हैं, इसको तेज बोला जाता है। शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता जो होती है उसको सरलता बोलते हैं। किसी कार्य से इस लोक या परलोक के किसी भी स्वार्थ का न चाहना, इसको स्वार्थ त्याग कहते हैं। सत्कार, मान और पूजादि का ना चाहना, इसको अमानित्व कहते हैं। धर्म ध्वजी पन अर्थात ढोंग का ना होना, इसको दंभहीनता कहते हैं। किसी की भी निंदा या चुगली ना करना, इसको अपैशूनता कहते हैं। अपने स्वार्थ साधन के लिए किसी बात का भी छिपाव न करना, इसको निष्कपटता कहते हैं। नम्रता का भाव जिसके अंदर बना रहता है उसे विनय कहते हैं। भारी विपत्ति आने पर भी चलायमान ना होना, इसे धृति कहते हैं। सब भूतों के हित में रहना, समस्त जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन, वाणी, शरीर द्वारा निरंतर निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना, इसको सेवा कहते हैं। संत, महात्मा और महापुरुषों का संग करना, इसे सत्संग कहते हैं। अपने इष्ट देव के नाम का मंत्र का जाप करना, इसे जप कहते हैं। अपने इष्ट देव का चिंतन करना, इसको ध्यान कहते हैं। अपने साथ वैर रखने वाले में भी द्वेष भाव का ना होना, इन्हें निर्वैरता कहते हैं। मस्तक, पैर आदि अपने अंगों की तरह सबके साथ वर्णाश्रम के अनुसार यथा योग्य बर्ताव में भेद रहने पर भी आत्म रूप से सबको समभाव में देखना, इसको समता बोलते हैं। मन, वाणी, शरीर आदि में मैंपन का और उनसे होने वाले कर्मों के कर्तापन का सर्वथा अभाव निरहंकारता कहलाता है।
प्राणी मात्र के साथ प्रेम भाव, इसे मैत्री कहते हैं। जिस देश में, जिस काल में जिसको जिस वस्तु का अभाव हो उसको वस्तु प्रत्युपकार और फल की इच्छा न रखकर हर्ष और सत्कार के साथ प्रदान करना, इसको दान बोलते हैं। अपने कर्तव्य में ही तत्पर लगे रहना, इसको कर्तव्य परायणता कहते हैं। इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव और अंतःकरण में निरंतर प्रसन्नता का रहना, इसे शांति कहते हैं। जिस संत के जीवन में इन गुणों की प्रधानता हो वही पूर्ण संत हो सकता है, और जिस संत के जीवन में इनका अभाव हो वो दंभी है, वो केवल लोगों को ठगने के लिए संत बना बैठा है। उन गुणों की तुलना कीजिए आप उनसे जिन्हें आप अपनी चतुराई से संत माने बैठे हैं। सभी को तो बात छोड़िए, अगर आप गहराई से परीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि उनमें तो इनमें से एक भी गुण नहीं है। और मद में फंसे व्यक्ति, अहंकार में फंसे व्यक्ति के पास तो इनमें से एक गुण भी नहीं होता। मद बहुत भयंकर राक्षस है भैया, इसलिए प्रभु ने बतलाया कि पूर्ण संत जो होते हैं वो मद रहित होते हैं। मद में मत वाले व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। जब ईश्वर पर ही उसे विश्वास नहीं तो वो संत कहाँ हुआ, वो तो आम व्यक्ति ही हुआ। आम व्यक्ति कहना भी गलत है, क्योंकि उसने संतत्व मार्ग पर चलकर व्यक्तित्व से ऊपर उठना चाहा, लेकिन मद में फंसकर वो ना संत बन सका और ना ही वो व्यक्ति रहा। वो ना संसार के लायक रहा, ना ईश्वर के लायक रहा। बरक ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनमें ये घमंड रहता है कि मैंने ये किया, ये मेरा है, मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा मत है। बस इसी में फंसा रहता है और संसार को दिखाता पिता कि हम पूर्ण संत हैं। वो आपकी नज़र में, खुद की नज़र में संत हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान से शून्य होते हैं। ये तो उसमें अपनी संख्या और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की एक कला है। ये कला उसे ईश्वर से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तप करता है संख्या बढ़ाने के लिए, और शिष्य बढ़ाने की संख्या तो मिल जाती है उसको, लेकिन ईश्वर नहीं मिल पाता। उसकी इच्छा संसार की थी तो संसार मिल गया, अगर ईश्वर की होती तो ईश्वर मिलता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। संसार की चाहना जब तक रहेगी तब तक आप ईश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। ध्यान लीजिए, संसार की चाहना को छोड़कर ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। जिसके अंतःकरण में अहम का भाव है, मैं है, वो ईश्वर से बहुत दूर है। गुरबानी में भी लिखा है, साधो मन का मान त्यागो। अच्छा, उसके बाद प्रभु ने बैरागी शब्द भी बोला है कि वो वैराग्यवान होते हैं जो संत होते हैं। ये भगवान राम की घोषणा है भैया। उन संतों में राग नहीं होता, वो राग रहित होते हैं। वे क्या हैं? जिन्हें हम संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्या वैराग्यवान हैं? आप जरा विचार तो कीजिए। कुछ लोग ये भी तर्क किया करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने घर छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, संपत्ति को त्याग दिया। अगर उनमें राग होता तो वो उन्हें क्यों त्यागते? गुरबानी में बहुत सुंदर लिखा है। गुरबानी बोलती है कि गृही बने तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग, और बैरागी बंधन करे ताके बढ़िया भाग। गृहस्थी अगर बने हो तो धर्म का आचरण करो, अगर नहीं होता तो बोले फिर करो बैराग। अगर आप गृहस्थी है तो धर्म का पालन करते रहो, अगर आप गृहस्थ धर्म नहीं निभा सकते तो वैराग्यवान बनो। संसार के भोगों की आसक्ति को त्याग कर प्रभु चिंतन में मन को लगाओ। संसार से, संसार के भोगों से वैराग कर दो। राग कभी समाप्त नहीं होता, ये पुण्य संतों में भी होता है, लेकिन इस राग का जो रुख है वो ईश्वर की तरफ, प्रभु की भक्ति की तरफ मोड़ दिया करते हैं। संसार से वैराग और प्रभु चरणों में अनुराग, यही वैराग्यवान बनना है। गृहस्थ धर्म में जाकर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सके और जो गृहस्थ को धर्म को त्याग कर साधु संत बन गए, गुरुवाणी कहती है कि उसे फिर बैरागी बन जाना चाहिए। अगर आप परिवार का त्याग करना ही था, यदि आपने परिवार का त्याग करना ही था तो गृहस्थ में जाने की जरूरत क्या थी? अगर गए हो तो धर्म कमाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ धर्म सबसे बढ़िया है भैया, लेकिन इसमें धर्म का पालन हो जाए बस। शास्त्र ये कभी नहीं कहते कि आप परिवार का त्याग करो तभी शांति मिलेगी या ईश्वर मिलेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचा करते हैं उनकी धारणा गलत है। हमारे इतिहास इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गृहस्थ धर्म में रहकर भी कईयों ने ईश्वर की प्राप्ति की है। शास्त्र त्याग का उपदेश देते हैं, त्याग करो बुरी भावनाओं का, त्याग करो बुरी विचारों का, त्याग करो वासना का, त्याग करो मन में उठे विकारों का, त्याग करो निंदा का, त्याग करो आसक्ति का, मोह का, त्याग करो नास्तिकता का, त्याग करो क्रोध का,
त्याग करो लोभ का, अहंकार का, त्याग करो तृष्णा का, छल कपट का त्याग करना चाहिए। ये त्याग तो कर नहीं पाते और घर परिवार को त्याग कर स्वयं को बहुत बड़ा वैरागी घोषित करने में जरूर लगे हैं ये लोग। चलो भाई, अगर तुमने घर का त्याग कर ही दिया है, परिवार का त्याग कर ही दिया है, तो जिस तत्व की प्राप्ति के लिए इनका त्याग किया है उसे तो प्राप्त कर लो। कभी तो विचार किया करो कि जिनके बारे में हम ये कहते फिरते हैं कि हमारे गुरुदेव ने घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, वे वर्तमान में कैसे हैं? ऐसे पखंडी गुरुओं में ये प्रचार बड़ी चतुराई से करवाते कि हमने धन का, परिवार का त्याग कर दिया। और यही बात हमें लोग भी सुनाया करते हैं कि हमारे गुरुओं, अपने गुरुओं के बारे में, इन्हीं लोगों की बातों को सुनकर जब हम उनके बनाए गुरुओं की तरफ देखते हैं तो हंसी आती है। इन भोले भाले व्यक्तियों की बातों पर आप कुछ भी कहें, लेकिन जितनी भोग विलासता और जितनी संपत्ति की भूख इन पखंडी गुरुओं के पास है, उतनी शायद किसी के पास हो। ये तो इन पखंडी संतों की एक चाल है जिसे साधारण बुद्धि के व्यक्ति नहीं समझ पाते। अरे बाबा, उन्होंने एक घर का त्याग दिखाकर वर्तमान में आश्रम कितने बनाए हैं, वर्तमान में कितने आश्रमों के स्वामी है, ये भी तो देखो। अरे एक दो बेटों का त्याग करके वर्तमान में शिष्य रूपी बेटे कितने बनाए हैं, ये भी तो देखो। धन को त्याग रूप में दिखाकर वर्तमान में कितनी संपत्ति के वो मालिक हैं, ये भी तो देखो। बहुत दुख होता है ऐसे संतों को देखकर, जो स्वयं तो नरकों की तरफ जा ही रहे हैं, अपने शिष्यों को बहलाकर फुसलाकर उनका भी सत्यानाश कर रहे हैं। जो संसारिक सुख समृद्धि आज गृहस्थियों को मिलनी चाहिए, वो सुख ये संत कहलाने वाले भोग रहे हैं। शिष्य के पास 2 समय की रोटी कमानी मुश्किल हो रही है और ये पखंडी गुरु तरह तरह के पकवान खा रहे हैं और विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जितने भोगों के पदार्थ इन कपटियों के पास हैं, उतनी गृहस्थियों के पास भी नहीं है। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारे गुरुदेव पैसे को हाथ नहीं लगाते, वो पैसा लेते नहीं। अरे बाबा, वो पैसा लेने का अधिकारी नहीं है। जो संत बन गया, जिसने अपने नाम के आगे संत लगा लिया, ध्यान दीजिए, और जो संत मार्ग पर चलकर संत बन रहा है, उसको पैसा देना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी संत को पैसा दे रहे हैं तो ये घोर पाप है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। आइए धर्मशास्त्र का एक श्लोक सुनाते हैं आपको। धर्मशास्त्र कहते हैं कि कांचनम यति नाम दयात तांबुलम ब्रह्मचारिणा चोरम अभ्यम दयात त्रस्य नरकगामिना। अब इसका अर्थ सुनिए। कांचनम यति नाम दयात, मैंने संत को पैसा देने वाला, तांबुलम ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारी को पान खिलाने वाला, चोरम अभ्यम दयात, चोर को शरण देने वाला, त्रस्य नरकगामिना, ये तीनों नरकों में चले जाते हैं। सुनाया का आपको कभी किसी संत ने ऐसा श्लोक, ऐसा कठोर नियम? ये तो कोई पूर्ण संत ही सुनाएगा, क्योंकि वो पूर्ण वैराग्यवान होते हैं। उनकी लगन तो ईश्वर के साथ लगी है। वो तो संसारिक सुख पदार्थों को चाहते ही नहीं। पाखंडी संत कहाँ सुनाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर यदि ऐसा सुना देंगे तो भूखा मरना पड़ेगा। अरे आपको संत से लगती जो इनके फायदे की बातें होती हैं शास्त्रों में, पुराणों में, वो तो सुना देंगे, लेकिन संत होना कैसा चाहिए इसकी चर्चा ये कभी नहीं करते। वो डरते हैं, वो जानते हैं कि अगर ऐसा सुना देंगे तो भूखों मरना पड़ेगा और संसार के भोग कैसे प्राप्त होंगे। उसकी सोच ही ऐसी है, क्योंकि ऐसा संत भगवान पर निर्भर नहीं होता। वो तो स्वयं पर, संसार पर, अपने शिष्यों पर निर्भर होता है। ईश्वर से ज्यादा उसका स्वयं पर और अपने शिष्यों पर भरोसा होता है। क्योंकि अगर वो ईश्वर पर भरोसा करने वाला होता, फिर वो संसार में नहीं रमता, तो वो तो प्रभु के चिंतन में मगन हो जाता। लेकिन जो घर को त्याग कर फिर संसार की तरफ ही चलते हैं, उन्हें घर त्यागने की क्या जरूरत थी? बेटों को त्याग कर अनगिनत शिष्य बनाने थे, बेटों को त्यागने की जरूरत क्या थी? अरे जो अपनी धर्म पत्नी का उद्धार नहीं कर सका, जिसने अग्नि समक्ष उसे पति परमेश्वर रूप में अपनाया, स्त्री के कल्याण का मार्ग पति सेवा ही है, उसे त्याग कर उसे सेवा से वंचित करके ये समाज का क्या कल्याण करेंगे? अपने बेटों को त्याग कर बेटों को पिता रूपी देवता की सेवा से वंचित करके वे संत शिष्यों का कल्याण कैसे करेंगे? अगर त्याग किया है तो कम से कम दोबारा संसार में ना रमो भैया। लेकिन नहीं, वो फिर से संसार में ही रमते हैं। उनके बारे में पूर्ण संत गुरबाणी में लिखते हैं कि बैरागी बंधन करे ताके बड़े अभाग।
अरे वो तो अभागा है, वो तो निकम्मा है, वो ना तो संसार के लायक रहा ना ईश्वर के लायक रहा। संसार के लायक नहीं, क्योंकि वो संसार का उद्धार नहीं कर सकता, और वो निश्चल मन से ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकता, केवल दिखावा करता है संत होने का, प्रभु के चिंतन का, लेकिन वे प्रभु से बिल्कुल विमुख होते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ऐसे निकम्मे पखंडियों के लिए क्या लिखते हैं वो, बोले बरखा का गोबर भयो को चाहे को करी प्रीत, तुलसीदास जान अब तू रा विमुख की यारी। वो तो बरसात के गोबर की तरह हो गया है, जो ना लीपने के काम आता है और न थामने के। जो प्रभु से विमुख हो गया, बोले वो किस लायक है, बोले वो निकम्मा हो गया, वो अभागा है, वो किसी लायक नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। और जब तक संसार का आपके हृदय में राग है, संसार के भोगों वस्तुओं की चाहना है, तब तक आप चाहे कुछ भी करते रहें, कहते रहें, आप पूर्ण संत नहीं हो सकते। आप तो संसार के बंधन में, संसार की मोह ममता को जकड़े, संसार के नष्ट होने वाले सुखों में सोए पड़े हैं। जब तक संसारिक चाहना हृदय से निकाल नहीं दोगे, तब तक आप पूर्ण संत नहीं बन सकते। इसलिए वैराग्यवान होना आवश्यक है। फिर भगवान श्री राम इसी चौपाई में आगे बोलते हैं, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। ये लोग क्रोध, हर्ष और भय का त्यागी होते हैं। लोभ तो उनके हृदय में अंकुरित नहीं होता, क्रोध से मुक्त होते हैं वे, हर्ष और भय से दूर होते हैं। अस्तु, व्याख्या लंबी हो जाएगी। इतने को ही अगर आप समझ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि आप सच्चे संत को जब तक नहीं पा जाते तब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सच्चे हृदय से ईश्वर का भजन करो, सब में ईश्वर भाव पैदा करो, सब संसार को ईश्वरमय देखो। आपके अंतःकरण में ऐसा भाव पैदा करो कि हम ईश्वर की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, ईश्वर सेवा ही हमारा कर्तव्य है। दुनिया में रहिए, आप दुकानदार हैं तो ग्राहक को ईश्वर रूप में देखिए, उसके साथ शुद्ध व्यवहार कीजिए। आप गृहस्थी हैं तो इसे भी ईश्वर की सेवा समझकर, ईश्वर ने हमें ये सेवा प्रदान की है, उसका उन बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार का पालन पोषण करो, देखो आपका कल्याण हो जाएगा। माता पिता हैं, उनकी सेवा करो भैया। देखो 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई हमको दिखलाई नहीं देता, लेकिन माता पिता हमारे समक्ष साक्षात भगवान का स्वरूप है। अरे उन्हीं की सेवा कर लो। यदि